Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the pulleys and the strings shown in the figure are smooth and of negligible mass. For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be angle theta बच्चों कितना होना चाहिए आपको बताना है। ठीक है, सिस्टम जिससे आपका इक्विलिब्रियम पर ही रहे। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों क्या लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या इक्विलिब्रियम लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आपका नेट फोर्स क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है तो दोनों साइड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसकी एफबीडी बना लेते हैं। ये आपका √2m वाला मास है, इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे? सबसे पहले वेट mg लगेगा, टू रूट टू टाइम्स एम। ठीक है, रूट टू टाइम्स एम ही है ना, हाँ, √2 mg के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक टेंशन एक स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर आपने मान लीजिए कोई टेंशन टी है। ठीक है, स्ट्रिंग आपकी देखिए नेग्लिजिबल मास की बोला गया, तो हम बता सकते हैं कि इसमें जो टेंशन होगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका टेंशन क्या होगा, टी के इक्वल ही होगा। दोनों का मास इसके आपका एम के इक्वल है, और ये आपके इस तरीके से आगे कुछ ऐसा कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, मैं इसकी एफबीडी बना रहा हूँ तो मैं तो सिर्फ इसी पे जो जो फोर्स आ रहे हैं वो बताऊंगा। ठीक है, अब स्मॉल एम की एफबीडी बनाओ तो देखिए बच्चों स्मॉल एम मास पर स्मॉल एम जी फुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए ये आपको टेंशन को बैलेंस करेगा, तो टेंशन की वैल्यू mg हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर टेंशन लिख सकता हूँ। ठीक है, एंगल देखिए गिवन कर रखा है, एंगल ही थीटा बोला गया। ठीक है, तो ये एंगल ही शायद हमें बताना है, तो एंगल थीटा शुड बी। ठीक है, तो देखिए बच्चों टेंशन के यहाँ पर दो कंपोनेंट आएंगे, कहेंगे दो कंपोनेंट। एक टेंशन का कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका टी का कॉस थीटा। ठीक है, एक टेंशन का कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, टी का साइन थीटा। क्या लिख सकता हूँ, टी का साइन थीटा। ठीक है, अब दूसरे वाले इस वाले पुले के कारण देखिए एक टेंशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है तो बता सकते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल ही बच्चों कितना रहेगा, आपका थीटा के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, सिमेट्री से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल आपका ये टेंशन आपका टी साइन थीटा होगा। ठीक है, मास और इधर वाला आपका ऊपर की तरफ जो है वो अगेन एक टी कॉस थीटा हो जाएगा, तो टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा आपका टू टाइम्स टी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये टी साइन थीटा नहीं, ये टी साइन थीटा को कैंसिल कर लिया और लिख सकते हैं क्या, टू टी कॉस थीटा यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, आपका √2 टाइम्स mg के इक्वल हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं। और आपने टी की वैल्यू तो कैलकुलेट यहाँ से कर ही ली है, कितना है, mg के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होंगे, बैलेंस होने चाहिए। तो यहाँ पर इसको पुट कर लीजिए, टी की वैल्यू mg cos ऑफ थीटा इट शुड बी इक्वल टू अवर √2 टाइम्स आपका mg। mg से बच्चों mg कैंसिल कर लीजिए, cos थीटा की वैल्यू √2/2 कितना होता है आपका 1/√2, तो थीटा आपका यहाँ से 45 डिग्री आना चाहिए, कितना, 45 डिग्री। सो दिस शुड बी द आंसर। तो ये देखिए आपको सी ऑप्शन पे क्या गिवन किया हुआ है, तो ऑप्शन सी क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए। दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.